ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति शांति शांति। अब हम केनोपनिषद के अंतिम भाग तक पहुंच रहे हैं कि देख लिया कि इंद्र ने जो ही वो यक्ष अदृश्य हुई तब वो हेमवती देवी जो साक्षात प्रकट हुई उनसे अपनी जिज्ञासा प्रकट की और वो बता रही है कि ये क्या है, ये ब्रह्म है और उसी की महिमा है जिससे तुम विजय प्राप्त कर सके। अब ये ब्रह्म जो है कैसा है? अब अगला जो मंत्र है छठा मंत्र उससे बतलाया है तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य एतदेवं वेद अभिहएनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। यहाँ बतलाया कि तद्वनम नाम, तद यानी वो जो ब्रह्म है उसी को तद्वन नाम से भी समझ लो। अब ये तद्वन क्या है? देखिए तद्वन यानी इसमें तद शब्द जो है ना वो ब्रह्म के लिए है और दूसरा शब्द है वन, तद्वनम। अब वन यानी क्या? हम तो वन यानी वही समझते हैं, अरण्य जंगल, उसी को हम वन समझते हैं। आप ये सोचिए इक्का दुक्का पेड़ यदि है तो उसको हम वन नहीं कहेंगे। हमारे आंगन में भी एक दो पेड़ रहते हैं, 5-6 रह सकते हैं, तो भी वो वन नहीं होता। वन यानी क्या? वन यानी समष्टि। जहाँ बहुत होता है तभी वन ये संज्ञा उसे प्राप्त होती है। एक झाड़ को वन नहीं कहा जा सकता। तो जहाँ समष्टि है वहाँ वन है। यहाँ ये बोला है कि जो ब्रह्म है उसे तद्वन इस नाम से भी जान लो। यानी क्या कि जहाँ देखिए हम जो विचार करते हैं ना, हम यानी हम सामान्य जन, हम जो विचार करते हैं व्यक्तिशाह विचार होता है कि इससे मेरा लाभ होगा, तो वन यानी समष्टि। और देखिए ये प्रवास जो है वो यहीं से शुरू होता है। हम जो सामान्य जन है ना, हम व्यक्ति का सोचते हैं, मुझे कैसा लगा, इससे मेरा भला होगा क्या, या इससे मेरे परिवार का भला होगा क्या, ये सोचते हैं। समाज की ओर नहीं देखते। ऐसे में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले व्यष्टि से समष्टि तक जाना है, समष्टि के बाद परमेष्ठि दूर नहीं है, क्योंकि सब जगह ब्रह्म है। ये जब भावना आएगी तभी ये सब हम ब्रह्म तक का जो हमारा प्रवास है वो तभी सफल होगा। इसलिए यहाँ बतलाया है। गुरु शिष्य को कहते हैं कि तद्वनम नाम, उसे तद्वन नाम से सोचो और तद्वनम इति उपासितव्यम, उसकी जो उपासना करनी है वो तद्वन सोच के ही करनी है। यहाँ मैं दूसरा अर्थ बता दूं। उपासना करने की जहाँ बात हुई, हम समष्टि की सेवा कर सकते हैं, समष्टि की उपासना नहीं होती। उपासना होती है वो भगवत तत्व की। तो अब इस अर्थ में तद्वन का क्या अर्थ है? देखिए
संस्कृत में एक धातु है वन, यानी वो है भवादी बोले तो पुराने लोग प्रथम गण बोलते हैं ना, प्रथम गणी परस में पदी धातु है, वन वनति ऐसा चलता है। उसका अर्थ है प्रशंसा करना, और इसलिए वनति वानयति यानी प्रशंसा करता है। तो वन यानी प्रशंसनीय, वंदनीय बोलिए, प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसा तो हम आदमी की भी करेंगे, लेकिन वंदनीय जिसे वंदन करने का मन होता है, जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, जो अर्चनीय है, वो है वन। और इसलिए तद वनम इति उपासितव्यम, इति का मतलब यही सोच के उसको वो वन है ये समझ लो। पहले बतला दिया, 2 दफा ये शब्द आया है, तद वनम नाम, उसका एक नाम तद वन भी है, और बाद में ये बतलाया कि तद वनम इति उपासितव्यम, ये वो वंदनीय है और उसी का वंदन करना चाहिए। वो कैसा? तो तद वन समझ के, यानी वो पूरे ब्रह्मांड में है, सर्वव्यापी है, अणु अणु में व्याप्त है, ये समझ के उसकी उपासना करनी चाहिए। ये अब शिष्य को गुरु बता रहे हैं, ठीक। और आगे बतलाया यह एतद एवं वेद, एतद एवं, वहां देव दिख रहा है आपको, जो मंत्र है वहां ऐसा दिखेगा एतद एवं, तो देव नहीं है, एतद एवं, एवं यानी इस प्रकार, जो इस प्रकार से इस बात को समझेगा। यहाँ एतद एवं वेद तो क्या होता है, उसका फल भी बता दिया है कि अभिहयनम सर्वाणि भूतानि सम्मानचन्ति। फलश्रुति समझ लीजिए इसको। अब आप पूछेंगे अभी से फलश्रुति कैसे, अभी पूरा तो होने का है, थोड़ा सा धीरज रखिए, उसका भी समाधान हो जाएगा। क्या बतलाया है? ये फलश्रुति ही है। क्या बतलाया है? यह एतदेवं वेद, जिसको ये समझ में आ गया, एनम उसको, जो ये समझता है उसको, सर्वाणि भूतानि सम्मानचन्ति, जितने भी भूत मात्र हैं वे उसी को चाहने लगते हैं, वो जनप्रिय हो जाता है। देखिए लोकमान्य किसी एक को ही बोलते हैं हम, है ना, लोकमान्य तिलक। यदि लोकमान्य होना है, हर एक को मान्य होना, यानी क्या, पूजा करने का मन होना, वंदनीय होना, सम्माननीय लगना, ये जो है ये है लोकमान्यता। यहाँ ये बतलाया कि जो इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करेगा, तद वन समझ के उसको सर्वाणि भूतानि, जितने भी भूत मात्र हैं वो सब उसे चाहने लगेंगे, वो अपने आप जनप्रिय हो जाएगा। और सही माने में तो यहाँ समाप्त हो गया। यानी क्या करना, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या, वो वंदनीय क्यों है, उसकी उपासना कैसे करती है, ये सब बताने, और उसी की महिमा से जीव मात्र को महिमा मिलती है। वस्तुतः महिमा का स्रोत वही ब्रह्म है, ये सब बताया। अब उसका फल भी बता दिया कि जो ये सब समझेगा वो जनप्रिय हो जाएगा। तो अब सही माने में तो यहाँ खत्म होनी चाहिए, लेकिन देखिए अगला मंत्र है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। वो क्या बतलाया है? इतना सब सुनने के बाद भी शिष्य कुछ ये नहीं है। शिष्य को लगता है नहीं, मुझे और बतलाइए, समझा के बतलाइए, ये क्या बोल रहा है शिष्य। देखिए 7वां मंत्र है, उसमें शिष्य बोलता है उपनिषदं वो ब्रूहि, उपनिषदं वो ब्रूहि इति उक्ता, इति 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 यानी उसका, शिष्य का कहना समाप्त हो गया। ये मैंने तभी बता दिया था कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट। इति उपनिषदं वो ब्रूहि, मुझे उपनिषद बताइए। अब उपनिषद बताइए यानी क्या, ब्रूहि यानी समझाइए, बताइए। अब उपनिषद बताइए का क्या मतलब है? इसका मतलब वही है उप, पास में, निषद
मुझे और पास में लेके समझाइए। इसका मतलब क्या कि इसके भीतर का जो गहन अर्थ है ना, नहीं आया मेरे समझ में। शिष्य है भाई, नहीं आया समझ में, तो मुझे उपनिषद करके बताओ और स्पष्टीकरण कीजिए और विश्लेषण कीजिए। ये ऐसे होते हैं, सही शिष्य ऐसा होता है। आजकल तो बोलते हैं नहीं नहीं ज्यादा मत बोलिए, नटशेल में बता दीजिए, बस जितना हमें परीक्षा में लिखता है उतना आ गया बस। ये शिष्य परीक्षार्थी नहीं था, मोक्षार्थी था, ब्रह्मार्थी था, और इसलिए सही में, सही अर्थ में वो विद्यार्थी था। उसको विद्या चाहिए थी, परीक्षार्थी नहीं था वो। तो ये क्या बोलता है, नहीं उपनिषदम वो ही ठीक। तो वो बोलते हैं अरे वही तो बताया, क्या है देखो, उक्ताते उपनिषद, ये गुरु का वाक्य है, आप समझ लीजिए। लिखा हुआ जो मंत्र है उसमें सब एक साथ लिखा है, हमें ये समझना है उपनिषदम भो ही यहाँ शिष्य का वाक्य है। फिर क्या बोलते हैं, उक्ताते उपनिषद, उक्त की माने बतलाई, तो ये कौन बोल रहे हैं, गुरु। हाँ, अब यहाँ वाक्य सही में समाप्त है कि अरे भैया मैंने उपनिषद ही बताया, यानी पास में लेके जो बतलाना चाहिए ब्रह्म का तत्व, वो कैसे सर्वोपरि है, वो कैसे उपासनीय है और उसकी उपासना कैसे करनी, यही तो बताया, उक्ताते उपनिषद। अच्छा, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं होना तो ठीक है। अब ये बोल दिया ब्राह्मी व अव ते उपनिषदम भूमो, हमने तुम्हें क्या बताया, ब्राह्मी व अवते उपनिषदम अब्रूम, अब्रूम यानी बतलाया, ये भूतकाल के लिए आया है यहाँ, अब्रूम मैंने तुमको बतलाया। क्या बतलाया, ब्राह्मी उपनिषद, ब्राह्मी यानी क्या, ब्रह्म विषयक कहानी बतलाई है यक्ष की, लेकिन वो यक्ष नहीं है, सही माने में वो ब्रह्म है। मैंने ब्रह्म की ही तो उपनिषद बताई। और फिर भी अगर तुमको चाहिए तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके बताता हूँ, बाहर यानी ब्रह्म विद्या के बाहर आके, यानी लौकिक धरातल पर अब मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। होता क्या है, ये ब्रह्म तत्व जो है सही में बहुत गहन है, सूक्ष्म है, और जो जितना सूक्ष्म उतना वो अपनी नजर के परे, जो नजर के परे है उसको समझ लेना, साक्षात करना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमको लौकिक धरातल पर उतरना चाहिए, ये गुरुजी समझ गए। और फिर अगला जो मंत्र है उसमें उन्होंने अब लौकिक धरातल पर बता रहे हैं, क्या है कि ठीक है तुम्हारे ये समझ में नहीं आया ना, मैंने तो ब्राह्मी उपनिषद बता दी, चलो आगे और सुनो। इसलिए वो बता दी करके वहां पे फलश्रुति भी बताई है, यानी वो जो बतलाया कि ऐसा जो उपासना करेगा, ऐसी जो उपासना करेगा वो जनप्रिय होगा, ये फलश्रुति भी बताई है। फिर भी ठीक है, अभी नहीं ये हुआ तो मैं आगे बताता हूँ। तो क्या बताया है देखिए, तस्यै तपो दमः कर्म इति प्रतिष्ठा। अब ये तस्यै बोला है, तस्यै ये स्त्रीलिंग है, उसके लिए। अब भाई हम ब्रह्म की बात करते करते यहाँ स्त्रीलिंग कहाँ से आ गया, स्त्रीलिंग यानी ब्रह्म विद्या, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए। तो ये जो ब्रह्म विद्या है इसकी प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा यानी बेस, आधार। देखिए स्थापना करना बात अलग है, प्रतिष्ठापना बात अलग है। हम मान लीजिए घर में नया घर है, नया देवघर बनाना है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो बाजार से मूर्ति खरीद लेंगे, तब तक वो एक वस्तु है, खरीद ली, ठीक है।
घर में कहीं तो भी कोने में रख ली, तो स्थापित की, है ना, स्थापना की। जब तक हम विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठापना नहीं करते तब तक देवत्व नहीं आया उसमें। तो ये प्रतिष्ठा और स्थापना, इसमें ये फर्क है। यहाँ ये बोला है कि ये जो ब्रह्म विद्या है ना, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, यानी उसका आधारभूत अधिष्ठान क्या है। तो तपोदमः कर्म, 3 बताए हैं। दम यानी इंद्रिय निग्रह, दमन करना यानी इंद्रियों पर ताबा, हमारा मन विचलित ना हो। फिर तप, तप यानी सब कुछ सहने की शक्ति। जो तपश्चर्या करते हैं वो देखिए, बारिश आ रही है तो भी बैठे हैं, धूप तप रही है, बाकी कोई वहां पे बैठना छोड़िए, वहां से गुजरना कठिन है, ऐसे धूप तप रही है वो बैठे हैं। ये क्या होता है? ये सहन शक्ति है। तो ये है तप। तो हमारी सहन शक्ति हमने बढ़ानी है। दम यानी इंद्रियों पे हमें नियंत्रण रखना है, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में रहे। ऐसा नहीं कि हम इंद्रियों के पीछे भागे। इंद्रियां तो ऐसे उनका स्वभाव है कि वो कुछ न कुछ मांग करती रहती है, लेकिन उनकी ना सुने, उन्हें अपने सुनने को लगावे। ये जो है ये दम है। और कर्म, कर्म तो करना ही है। ये तो हर उपनिषद का उपदेश है, कर्म करना है। कर्म ऐसा हो कि जिससे सबका भला हो, वही कर्म करना है। तो तपोदमः कर्म इति प्रतिष्ठा। किसकी प्रतिष्ठा? तस्य, तस्य यानी किसकी? ब्रह्म विद्या की। ब्रह्म विद्या दूर है, अभी नहीं, लेकिन उसको पाने के लिए हम इस पे, अभी जहाँ हम खड़े हैं पूरी तरह से धरती पे ही है, तो धरती पे खड़े होके हम क्या करें? तो ये 3 है, तपो दमः कर्म इति प्रतिष्ठा। ठीक है, यहाँ मैं रुक गई, वहाँ मंत्रों में पूर्णविराम नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात समाप्त हो गई, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ ये वाक्य हो गया। आगे क्या है? वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। अब आयतन क्या है और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में और आयतन में क्या फर्क है? प्रतिष्ठा तो आप समझ गए कि जो मूल आधार है, मूर्ति में देवत्व कब आएगा? वो मंत्रों के साथ, प्राण प्रतिष्ठा के साथ। ठीक है, तो वो है प्रतिष्ठा। और घर होना चाहिए। आयतन का मतलब है घर, घर होना चाहिए यानी एक स्थान होना चाहिए जहां से वो डिगे ना। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो मूर्ति ऐसी जगह पे स्थापित करनी है जहां से वो हिले ना। तो ये क्या है? वो आयतन हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का आयतन क्या है, ये बतला है। वेदाः सर्वांगानि सत्यम। अब वेदों, वेदाः बोले तो आप समझ गए, चारों वेद उसमें आ गए, लेकिन सर्वांगानि यानी हमारे अंग नहीं, वेदों के अंग। वेदों के 6 अंग बतलाए गए हैं। और जब तक केवल मान लीजिए किसी ने, वैसा भी नहीं कोई करते, लेकिन मान लीजिए कि किसी ने चारों वेद संहिता जो भी है मान लीजिए मुखाग्र करनी, तो भी हम उसको वेद मूर्ति नहीं कहेंगे। संहिता याद करना ये नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो क्या होना चाहिए आगे? सर्वांगानि, वेद के 6 अंग कहलाए गए हैं। वो कौन से हैं? देखिए, वेद उसके 6 अंग ये है, शिक्षा, कल्पो। अब एक एक बता दूं। शिक्षा, शिक्षा यानी क्या? ये नहीं, शिक्षा यानी एजुकेशन नहीं, या मराठी वाली शिक्षा नहीं। मराठी में तो शिक्षा का अर्थ ही बदला दिया है बिल्कुल। सजा के लिए मराठी में शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है, जबकि शिक्षा में अर्थ है सीखना।
छोड़िए, यहाँ का जो शिक्षा शब्द है वो है उच्चारण शास्त्र, शुद्ध उच्चारण। ये पहली बात है। उच्चारण में यानी उदात्त कहाँ, अनुदात्त कहाँ, स्वरित कहाँ, इसका जरा भी यदि मीन में खो गए, गलत हो गया, तो मंत्रों का अर्थ ही अलग हो जाता है। तो इसलिए शिक्षा। कल्प, अब ये जो है कल्प सूत्र यानी वो कर्म के लिए सब बताया है कि यज्ञ वेदी जो है तो कैसी होनी चाहिए। अलग अलग तरह की होती है, कई चौकोर होती है, कई गोल होती है, कई षटकोनी होती है, कई त्रिकोणी भी होती है। हर याग का, हर यज्ञ का अलग अलग विधान है। तो इसका जो है पूरा ज्ञान वो आता है कल्प में। शिक्षा कल्पो व्याकरणम, व्याकरण भी आना चाहिए। होता क्या है, मैंने कभी कुछ दिन पहले सुना कि गायत्री मंत्र है तो वो बोल दिया, और वो तो ठीक बोला क्योंकि वो सबको याद है, लेकिन दूसरे दूसरे देवताओं की भी जहाँ गायत्री होती है तो देवी का कर रहे थे तो सरस्वताय ऐसे बोल दिया, सरस्वती देवी का आयोजन कर रहे हैं, और वहां पे देवाय बोलते हैं, गणेशाय बोलते हैं, सोमाय, इंद्राय, ऐसा ऐसा बोलते हैं, सरस्वताय बोल दिया, आय लगा दिया। ये गलत है क्योंकि व्याकरण नहीं आया। तो सरस्वती की चतुर्थी क्या होती है ये तो मालूम होना चाहिए, इसलिए व्याकरण। तो कर्म जिससे अपना शुद्ध हो। मान लीजिए कि आपके उच्चारण शुद्ध हैं लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म ठीक नहीं होगा। कर्म यानी यज्ञ कर्म। तो शिक्षा कल्पो व्याकरणम, ये बाकी भी है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है। ये सब ज्योतिष इसलिए कि सही मुहूर्त हो। छंद यानी जो वैदिक छंद होते हैं वो, ये सब यहाँ ये बोला है वेदाः सर्वांगानि यानी चारों वेद, उसके 6 अंग और सत्यम। और इतना सब होने के बाद मानसिक रूप में सत्य को चिपकने की वृत्ति। वरना क्या होता है, वेद पढ़ लिए, 6 अंग पढ़ लिए, सब कुछ हमको बिल्कुल मुखपाठ है, लेकिन हम यदि सच्चे नहीं है दिल से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये उस ब्रह्म विद्या का आयतन है। तो वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तो ब्रह्म प्राप्ति जो करनी है, शिष्य वही बोला है ना हमें, उपनिषद बताओ, यानी उपनिषद बताओ यानी सही अर्थ क्या है ये बताओ। तो ये बतलाया है कि ब्रह्म की प्राप्ति यदि करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति यानी ही मोक्ष। मोक्ष मिल गए यानी साक्षात हम ब्रह्म में लीन हो गए। और क्या है प्राप्ति यानी दूसरा क्या है। तो उसके लिए ये सब होना चाहिए। तो ये हमारे धरातल पर ये सब करना है। तपोदमः कर्म, और ये है प्रतिष्ठा विद्या की, ब्रह्म विद्या की। और ब्रह्म विद्या कहाँ रहती है, तो वेदाः सर्वांगानि सत्यम, यहाँ पे वो वेद विद्या रहती है। ये सब बता दिया है। और इसके बाद अब बचाई क्या है, सब कुछ तो बता दिया। पहले ब्रह्म का स्वरूप बताया, ब्रह्म प्राप्ति के साधना के नियम बताए, किस प्रकार ब्रह्म विद्या प्राप्त होती ये भी बताई। तो अब यहाँ अंतिम मंत्र है, वो क्या है, यो वा एताम एवं वेद। एताम यानी एताम उपनिषदम, इस उपनिषद को यो वा एवं वेद, जो कोई एवं, एवं यानी इस प्रकार, जो कोई इस प्रकार से जानता है। अपहत्य पापमानम, पाप अगर किए भी है उसने पहले जीवन में, इस मार्ग पे आने के पहले हो सकता है कुछ पाप भी उसके जीवन में हो गए हो, तो वो अपहत्य यानी उन पापों की निवृत्ति हो जाती है। और अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति, और फिर क्या होता है, अनंते स्वर्गे
देखिए, स्वर्ग अनंत नहीं है। स्वर्ग है, स्वर्गलोक अनंत है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति अनंत नहीं होती। हम यदि यज्ञ वगैरह करें, पुण्य कर्म करें, दान करें तो स्वर्ग जरूर मिलेगा, लेकिन वो हम अनंत काल तक वहां नहीं रहेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, तो जहां ही हमारे पुण्य का संचय क्षीण हो गया, हमें आना पड़ेगा, यानी पुनः जन्म होगा। यहाँ ये बोला है अनंत स्वर्ग। अनंत स्वर्ग यानी क्या? वही तो मोक्ष है, कि जहाँ स्वर्ग सुख का अंत ही नहीं, वो मोक्ष है। अगर ब्रह्म में लीन हो गए तो उस आनंद की क्या बात है। केवल ब्रह्म की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ आनंदित हो जाते हैं। सभी आनंदों से श्रेष्ठ आनंद क्या है? तो ब्रह्मानंद, यही हम बोलते हैं। तो जहाँ इस आनंद का अंत ही ना हो, वो है मोक्ष। तो अनंत स्वर्गे लोक के जेये शब्द जो है, आपको ज्येष्ठा शब्द मालूम है, जेये शब्द मालूम नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ज्येष्ठ यानी सबसे बड़ा, ठीक। यहाँ जेये यानी उसी का कंपैरेटिव है। ज्येष्ठ है सुपरलेटिव और जेये है कंपैरेटिव। तो सभी से बड़ा, मैंने यहाँ पे सभी से नहीं बोला है, यहाँ कंपैरेटिव है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बोला है कि स्वर्ग अनंत स्वर्गे लोके जेये, यानी कैसे बोलेंगे हम? इसका शंकराचार्य ने जो लिखा है न भाष्य, उसमें सर्व महत्तर ऐसा बोला है। महत आप जानते हैं, महत यानी महान, और तर यानी वही तर भाव, यानी कंपैरेटिव। सर्व महत्तर है, सभी से वो महत्तर है, यानी एक तरह से वो ज्येष्ठ ही बोलना है। किंतु अब यहाँ मंत्र में जेय है, इसलिए शंकराचार्य ने वैसा बतलाया। उसका अर्थ इतना ही लेना है कि यो एताम एवं वेद, जो इस उपनिषद को इस तरह से जानता है, वो पापमानम अपहत्य, वो अपने सारे पापों की निवृत्ति करके अनंते स्वर्गे जेये लोके प्रतिष्ठति, केवल तिष्ठति नहीं बोला है, प्रतिष्ठति, यानी वहां धातु कौन सा है? तिष्ठति में धातु है स्था, उसके पीछे लगा है प्रति, यानी प्रतिष्ठा, यानी वो वहां प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिष्ठापना उसकी वहां हो जाती है, जो ये सब जानता है। अब आप पूछेंगे कि ये 2 दफा क्यों लिया? प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति, ये चिन्ह है कि यहाँ पर ये उपनिषद समाप्त हुई। तो यहाँ आज केन उपनिषद की समाप्ति हो गई है। ये एक बहुत अच्छी उपनिषद है सामवेद की, और यहाँ ये बताया है। अब क्या बताया है ये मैं फिर नहीं बोलूँगी, ये तो आपने ही उसका मनन चिंतन करना है। और देखिए 10 उपनिषदों में सामवेद की केवल ये एक ही उपनिषद है। और एक बात बताऊं कि ये जो बतला दिया है, वैसे छांदोग्य भी सामवेदी ही है। छांदोग्य में सामवेदी उपनिषद में वो वाक्य आया है तत्त्वमसि, महावाक्य। तो साम, इसीलिए भगवान ने भी बोला है वेदानाम सामवेदोस्मि, और उस सामवेद की ये उपनिषद आज हम समाप्त की है। अब शांति मंत्र बोलेंगे और विराम लेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु
तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।